मैं शिवसैनिक मिरर पोस्ट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। महंगाई को लेकर सोशल मीडिया पर दो वीडियो बहुत वायरल हुए, जिनमें से एक महिला का है तो दूसरा ठेले पर सब्जी बेचने वाले का। पहले ये वीडियो देखिए। बताइए। अभी 150 रुपए टमाटर हो गए। नहीं, टमाटर को मारो गोली, बाकी आपका मकान जो 3 लाख का लिया था वो 30 लाख में जा रहा है। महंगाई वो नहीं दिखती है। लेकिन मैम पेट्रोल और डीजल के भी तो अरे मारो गोली यार, पेट्रोल को आप 10 साल पुरानी बात मत करो ना। पे कितनी रेंज हुई है वो दिखे ना। अब कहाँ पर है? अगर नहीं, एक बात बताइए, क्या आप क्या नॉनसेंस वाली बातें लेके घूमते हो यार बच्चे? नॉर्मल ओपिनियन पूछ रही हूँ मैं। नहीं, आप नहीं, नहीं, वैसे भी आप खुद सोचो ना, ये कोई तुक तो है नहीं। 10 साल पहले जो मकान आपने 3 लाख का लिया वो आज आपको 50 लाख में मिल रहा है, तो दिखाई नहीं देता। प्रॉपर्टी तो एक ऐसी चीज है ना। हाँ तो प्रॉपर्टी यार, तो प्रॉपर्टी बेच के खा लो ना टमाटर। क्या ऐसी कौन सी मौत आ रही है? आप एक रिक्शे वाले को देखो, उसके पास 10,000 का फोन मिलेगा। महंगाई आप उसको। टमाटर बहुत महंगा है, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है। अब वहाँ जाके क्या भाव बिके क्या भाव ना बिके, फिर हमें घाटा लग जाता है। जैसे मंदा अगर ढीला भी हो जाए या कुछ हो जाता है जैसे टमाटर, तो फिर घाटा लग जाता है, फिर हमें पेट गुजारा नहीं हो पाता। और गुजारा करने के लिए तो कुछ भी मिले, सब यानी सारी चीज़ें ही कुल मिला के महंगी हैं। जो भी चीज़ लेने जाओ वही महंगी है। अब हम यानी इतनी हमारे पास गुंजाइश नहीं है। तो आपका ठेला ऐसे खाली जाएगा वापस? कुछ और तो भरोगे टमाटर के अलावा? इतना पैसा नहीं है। सुबह में किनके अपने बेटे के साथ आए थे आप? कोई बात नहीं। हमारी गुजर नहीं हो रही। कहाँ से आए हैं आप? कहाँ रहते हैं? जहांगीरपुरी जहांगीरपुरी में रहते हैं यहाँ दिल्ली में? किराए पर रहते हैं। कितना किराया है? 4,000। और कमाई? कमाई का तो 100 रुपये का भी हिल्ला नहीं। 100 रुपये भी 100-200 रुपये भी टाट पड़ रहा है। वीडियो में महिला महंगाई के सामने संपत्ति का हवाला देकर नकार रही है कि महंगाई नहीं है, तो वहीं दूसरी वीडियो में ठेले वाला कह रहा है कि साहब अब नहीं चल पा रहा है, और रिपोर्टर से बात करते करते उसकी आंखें नम हो गई। इन्हीं दोनों वीडियो और महंगाई की मार को लेकर आज हमने लखनऊ की जनता से बात की। सुनिए क्या कुछ सोचना है इस मसले पर लखनऊ वासियों का। आपका शुभ नाम? जसवंत सिंह। जसवंत जी, आपको क्या लगता है महंगाई है? महंगाई तो खैर बिल्कुल है, और इससे आम आदमी का जनजीवन प्रभावित हुआ है। सरकार को इस संबंध में जो है उचित कदम उठाने चाहिए, और आम आदमी पीड़ित है। और एक चीज़ ये भी है कि बेरोजगारी सबसे अहम समस्या है इस माने शासनकाल में। सरकार को इस मुद्दे पर विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पढ़ा लिखा इंसान मारा मारा फिर रहा है। रोजगार के साधन उपलब्ध कराने में बहुत ही शिथिलता है, इसमें सुधार की आवश्यकता है। और आपने एक बात बड़ी मौजूद कही है कि पढ़े लिखे लोग मारे मारे फिर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो क्या आप भी अभी बेरोजगार हैं? सच्चाई है, बिल्कुल बेरोजगार है। मेरी क्वालिफिकेशन MA BEd TET है। सन 2011 में मैंने TET क्वालिफाई किया था। ठीक है, पहली TET थी और 2 गवर्नमेंट के सताए हुए थे। बीजेपी ने पूर्ण आश्वस्त किया था कि मेरी गवर्नमेंट आएगी तो आप BEd वालों को रोजगार उपलब्ध किया जाएगा, लेकिन सरकार बनते ही मिला क्या? लाठियां मिली, रोजगार तो नहीं मिला। यानी महंगाई की मार और बेरोजगारी की मार बिल्कुल दोनों ही है। और इस संबंध में सरकार से माननीय योगी जी से मतलब विनम्र निवेदन है, इस पे बड़े माने उचित कदम उठाने चाहिए। ये बड़ी एक अहम समस्या है और गंभीर समस्या है। आपका शुभ नाम? हनी। अनिल जी, क्या लगता है आपको महंगाई है कि नहीं है? बहुत ज़्यादा भी है। किस तरह से आपको लग रहा है कि नहीं महंगाई? क्यों फील हो रहा है आपको महंगाई है? क्योंकि एक महिला तो कह रही है कि महंगाई है ही नहीं देश में। महिला को बुला के लाइए, रोड पे खड़ा कर दिए दुकान पे। हमारी जगह दुकानदारी कितने करके देती हैं, उसमें कितना बचता है, कितना आता है, कितना जाता है, उनको खुद ही पता चल जाएगा।
सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल है कि एक महिला कह रही है कि संपत्तियां जो पहले 2 लाख की थी अब वो 30 लाख की हो गई हैं। तो कहाँ महंगाई है? लोगों के पैसे भी तो बढ़ रहे हैं। अमीर आदमी को बढ़ रहे हैं, गरीब आदमी को है कहाँ? गरीब आदमी कैसे जी रहा है? कैसे जी रहा देख लो, कैसे जी रहा देखिए आप, उधर कैमरा घुमाइए देखिए, कोई है ही नहीं बाजार में। बाजार में जब कोई होगा नहीं, दुकानदारी नहीं होगी तो गरीब आदमी कैसे जिएगा? एक ठेले वाले का भी वीडियो वायरल है जिसमें वो ये कहता है कि अब हमारे जो ठेला है, पहले जितने में ठेला भर जाता था अब उतने में 1 कैरेट भी नहीं भरता है, और अब हमारा जो जीवन है उसको घर चला पाना बड़ा मुश्किल है। तो जाहिर सी बात है, महंगाई होगी तो यही होगा। पहले 1000 रुपये में 3 कैरेट मिल जाती थी, सौदा आराम से ठेला भर जाता था। अब 1 कैरेट मिलती है तो 1 कोने का हो जाता है, तो कहाँ पैदा कर लेगा पैसा? वो आधा बेचता आधा सड़ा के फेंक देता है। आपका क्या धंधा है? हमारा फ्रूट का जूस का है। जूस का धंधा है। कितना इफेक्ट आया आपके धंधे में? बहुत आया है। जहाँ 7000 8 दूध आ रही थी वहाँ 2000 रुपये की हो रही है। अच्छा, 2000 की इनकम में भी आपको बचत नहीं है? कहाँ से बचत होगी? 2000 करेंगे तो 500 रुपये बचेगा, और 500 रुपये लेबर में चला जाएगा, 300 रुपये बचे 200, उसमें काम चलाओ। हाँ, और 200 में फैमिली भी तो पालना है, पढ़ाई कैसे पाए बताइए? कितने बच्चे हैं आपके? जो 2 बच्चे। एजुकेशन कितनी महंगी हुई है? शिक्षा, बहुत पढ़ाई महंगी हुई लिखाई। है। अरे पढ़ाई लिखाई तो बहुत महंगी है भैया, क्या बताएं। 1000 उधर दो, 1000 2000 इधर दो, बाकी सरकारी स्कूलों में आखिर क्यों नहीं भेजते बच्चों को? सरकारी स्कूल में कैसे भेजेंगे? वहाँ पढ़ाई सही तो होती ही नहीं है। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई सही से नहीं होती तो सरकार को स्कूल बंद कर देने चाहिए फिर। जाहिर सी बात है, जाके देखिए आराम से सब कपड़े छू रहे होंगे, आराम से बैठे होंगे वो आराम से एसी में। आपका नाम? बबलू कुमार मौर्य। बबलू जी, आपको क्या लगता है महंगाई है कि नहीं है, या सिर्फ दिखावटी महंगाई है? नहीं, बिल्कुल महंगाई है। फील्ड में आके आप देखेंगे तो आपको भी महंगाई दिख रही होगी। अगर आप इस समय शाम को जाएं ठेले पे सब्जी ले रहे हैं तो अभी महंगाई दिख रही है। कितनी महंगाई है? जितना इंसान कमाता है उतने की केवल सब्जी ले जा रहा है। अगर आज की इनकम, लोग कह रहे हैं कि महंगाई नहीं है, गवर्नमेंट जो सपोर्ट करने वाले कह रहे हैं महंगाई नहीं है। आपकी इनकम पर डे की बढ़ गई, क्या बढ़ गई है? सैलरी जितना पहले मिल रही थी 12 से 15 हज़ार से ऊपर सैलरी मिल रही किसी को प्राइवेट सेक्टर में। अगर वो 500 का 400 का रोज सब्जी ले जाएगा तो उसका पैसा क्या बचेगा? बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों की 3000 4000 रुपये फीस पड़ेगा, उसको अच्छे कॉलेज में पढ़ाना है, तो स्कूल में पढ़ाना है, तो कैसे इंसान अपना जीवनचर्या चलाएगा? अच्छा, महंगाई में जो 2 वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुए हैं, उसमें से एक महिला कह रही है कि लोगों की संपत्तियां बढ़ी हैं तो महंगाई नहीं, देखिए, अगर संपत्ति बढ़ी है, आपके यहाँ अगर रहने का एक फ्लैट है, उसको बेच के आप क्या करेंगे? दूसरा लेंगे तो उतना महंगा मिलेगा ना। अगर आपका 10 लाख का कोई फ्लैट है, उसको बेच के आप 10 लाख का लेंगे, तो उसको बेच के लेंगे ना, तो उस संपत्ति का बढ़ने का मतलब क्या है? या तो आपके पास इतनी प्रॉपर्टी हो, आपके मम्मी पापा के पास इतनी हो, तो उसके लिए गरीबी नहीं है। लेकिन जिसके रहने के पास केवल एक मकान है, एक कोठरी और रहने के लिए, उसको बेच के अगर दूसरी कोठरी लेगा तो उसको वो भी नहीं मिलेगी। बेच के अगर दूसरी लेना चाहे उसको भी नहीं मिलेगी। तो संपत्ति के बढ़ने का मतलब कुछ नहीं है। अगर डेली का इनकम नहीं बढ़ रहा है, संपत्ति जो पहले की थी उसको बढ़ा रहे हैं, तो उसका मतलब कुछ नहीं है। अच्छा, तो अगर यूं कहें तो जो संपत्ति जिनके पास है वो कितने लोग हैं? संपत्ति वाले 10% लोग हैं, 90% तो बिना संपत्ति वाले हैं। देखिए, अभी गवर्नमेंट 82 करोड़ लोगों को राशन बांट रही है। मतलब क्या? अगर देश में गरीबी नहीं है, बेरोजगारी नहीं, तो काहे गरीबों को देना पड़ रहा है? लोग, आप ऐसे भी इससे अंदाजा लगा सकते 82 करोड़ लोग को देना पड़ रहा है। उनको डेली का, महीने का जो दे रहे हैं फ्री का राशन, उनको देना पड़ रहा है। तो देश में गरीबी नहीं, बेरोजगारी तो क्या है बताइए? क्यों दे रही है गवर्नमेंट? अगर देश सब लोग अच्छे हैं, कमा खा रहे हैं, तो क्यों देना पड़ रहा है फ्री को उनको? महंगाई को लेकर क्या कहना है आपको? लग रहा है कि महंगाई है? महंगाई तो है, लेकिन जो है आम पब्लिक के लिए यही है कि आम पब्लिक को खाली सहना है ना, इसलिए जो है महंगाई है, कुछ तो है ही है। महंगाई में 2 वीडियो बहुत वायरल हुए हैं सोशल मीडिया में। एक है, एक ठेले वाला वो जो कह रहा है कि हम अपनी सब्जी नहीं भर पा रहे हैं और क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा है और हम अपना घर परिवार नहीं चला पा रहे। जब हमारा ठेला नहीं भरेगा तो हमारे घर का पेट भी नहीं भरेगा। कारण क्या? टमाटर जैसे वस्तुएं बहुत महंगी हो गई हैं और अन्य सब्जियां बहुत महंगी हो गई। तो वहीं एक दूसरा वीडियो भी वायरल है, जिसमें से एक महिला कहती है कि महंगाई है ही नहीं, क्योंकि अगर 10 लाख की संपत्ति अब 50 लाख की हो गई है तब लोग नहीं कहते महंगाई है। तो मेरा प्रश्न ये है कि जो 10 लाख की संपत्ति वाले कितने लोग हैं और जो उससे जिनके पास संपत्ति नहीं है वो कितने लोग हैं? तो ऐसे में आपको क्या लगता है कौन सी बात सही है? नहीं, बातें तो दोनों अपनी अपनी जगह पे सही हैं। जब आदमी प्रॉपर्टी महंगी हो गई है तो वो खुश है कि मेरी प्रॉपर्टी इतने की थी, इतने की हो गई तो महंगाई उस हिसाब से महंगाई है ही नहीं। और जो बाकी जो महंगाई है वो तो कुछ बरसात की मार है, जगह जगह सब्जियां जैसे नहीं उग पा रही है, पानी भरा है, कुछ है
अच्छा, नहीं। संख्या में देखें तो किसकी संख्या ज्यादा है? जो ठेले में यानी जो गरीब लोग हैं उनकी, या जिनके पास संपत्ति है उनकी संख्या ज्यादा है? संख्या हाँ, किसकी ज्यादा है? संख्या तो ठेले वालों की ज्यादा है कि जिनको जो छोटे छोटे तबके के लोग हैं उनकी संख्या ज्यादा है। लेकिन वो अब इस समय ऐसी ऐसी सरकार है कि ऐसा टाइम है कि आदमी को पता है कि होना कुछ नहीं है, हमको सहना ही है, यानी तो इसलिए महंगाई, पब्लिक सह रही है। यानी महंगाई की मार जो ज्यादा संख्या में लोग सह रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। दादा, आपका शुभ नाम? अरुण कुमार। हाँ? अरुण कुमार। अरुण कुमार। अच्छा, ये कह रहे थे कि अब महंगाई जो है, जो सभी लोग कह रहे हैं महंगाई बहुत है, ठेले वाले तक भी चिल्ला रहे हैं कि महंगाई बहुत है। आपको क्या लगता है, महंगाई है कि नहीं? भाई मुझे तो नहीं लगता ऐसे महंगाई का नजर आ रही हो, क्यों जहाँ जाइए लाइन लगी है, हर चीज पे जाइए लाइन लगी है। आपको 1 किलो सब्जी लेनी हो तो आप 2 किलो स्टोर कर लेते हो, महंगाई अपने पर जाएगी। कोई सी चीज पे ले लीजिए, सुबह आप जाइए राशन ले लेंगे, पहले ठेके पे जाकर दारू लेंगे, कहाँ से महंगाई है? ठेले वाले दारू ज्यादा पी ले तो उनको महंगाई लग रही है। बेसमझे काम करके राजी नहीं है, वो पी कर अपने सो जाते हैं, क्या लेना उनको किसी से? आप उनसे पूछिए जो बेचारा नहीं कुछ ले पाता, नहीं खा पाता, उसके लिए महंगाई है, क्योंकि जब पल्ले ही नहीं को क्या करेगा? किसान है, जब तक कर रहा था, अब वो बेचारा बुजुर्ग, उसके बच्चे करके राजी नहीं है, वो सब शहर की तरफ भाग रहे हैं। सब कोई कहता है ये करो, महंगाई का खेती करने वाला कोई है ही नहीं। जब पैदावार ही नहीं होगी पूरी तो कहाँ से आबादी बढ़ेगी? पैदावार नहीं बढ़ी, लोग बेच बेच के बिल्डिंगें बना रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, महंगाई किसके लिए है, किसके लिए नहीं? ऐसे है, महंगाई नहीं भी है और सबके लिए भी है, क्यों ये मार सब पे पड़ती है। बड़ा है वो बड़ी सोचता है, गरीब है वो अपने हिसाब से सोचता है, बीच वाला है वो मरता है। आप परेशान है महंगाई से कि नहीं? भैया हम इस चक्कर में पड़ते नहीं है, क्यों ना हो साले, फिर ना ही होंगे तब भी साले बीमार पड़ जाएंगे, सोच कर ही। तो महंगाई के बारे में आप बीमार ना पड़े सोचते ही नहीं? भैया ऐसे ना, आप जब टेंशन लोगे कि साले टमाटर ले ना ले, बैंगन ले ना ले, जब वो 5 रुपए किलो आता है तब तो कोई खाता नहीं है। जब वो 100 रुपए आ गया, अब वो कह रहा महंगाई कहाँ से है? आप कोई छोटी सी चीज ले ली, हरी मिर्ची है, सड़क पे गिरते को उठाता नहीं है, अब 200 रुपए किलो है, लोग साले वो उठा के ले जाते हैं। महंगाई उसमें ना बोलिए, महंगाई उसके लिए है जिसके घर में चूल्हा नहीं जलता, क्यों उसको मांग कर जैसी भी अपना पेट भरना पड़ता है। अगर मैं सब्जियों में देखें तो क्या सभी सब्जियां महंगी हुई है, सिर्फ आपको टमाटर महंगा लग रहा है? सब महंगी हुई है। जो बैंगन 10 रुपए किलो मिलता था आज वो 60 रुपए किलो वो चल रहा है। तो वही देख लीजिए, 20 रुपए किलो मिलती थी आज 40-50 रुपए किलो वो है। सब्जी वाले किलो के भाव नहीं बताते। आजकल तो सब्जी वाले किलो के भाव ही नहीं बताते हैं, जिससे पूछो पाव भर इतने की बताइए। अच्छा, यानी किलो का पाव में आ गया? किलो का पाव में आ गया इस टाइम तो। कम लगे भाव। अच्छा, दूसरा महंगाई को लेकर 2 वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है कि एक महिला कह रही है कि संपत्ति महंगी हुई है तो लोग नहीं कह रहे महंगाई, टमाटर महंगा हो गया तो लोग कह रहे हैं महंगाई है। वो तो अभी मुझसे पहले भी एक सज्जन ने कहा था, वो सही बात कही थी कि उनके लिए नहीं है, बाकी जो ठेला रोज मर्रा जो रोज कुआं खोद के पानी पीते उनके लिए तो बहुत महंगाई है ही, ऐसी बात ही नहीं है। जो ठेले भर के चलते थे आज वो 2-2 किलो लेके चल रहे हैं, बेचारे वो भी नहीं बेच पाते हैं, अब क्या करें वो लोग।